साथ मैं हूं अरूज फखर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्माइल हनिया की शहादत, मशरकी वुस्ता पर जंग के बादल मंडराने लगे। ईरान के हमले का खतरा, अमेरिका की खुलकर इसराइल की हमायत, जंगी बहरी जहाज़ों को खित्ते में पहुंचने का हुक्म दे दिया। लॉयड ऑस्टिन की ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बढ़ाने की हदायत, हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए तैयार रहने का हुक्म। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक इक़दामात का मकसद इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाना करार पाया। इस्माइल हनिया का कत्ल, ईरान ने 24 से ज़ायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान और फौजी हकाम भी शामिल, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। इस्माइल हनिया को मोसाद ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल किया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब था। ईरानी हकाम के पास एजेंटों की वीडियोस मौजूद हैं। बरतानवी अखबार में इंकशाफ, खालिद अल कदूमी ने कहा, इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा हो गया। खान यूनिस, रफ़ा और अल बरीज कैंप पर वहशियाना हमले। तल करम में गाड़ी पर बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 39,500 हो गई। मगरबी किनारे में फ़लस्तीन सहाफ़ी गिरफ्तार। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए, वज़ीर आज़म की हदायत। कम तनख्वाह वालों को 40 अरब का रिलीफ देने की तैयारियां। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले मुस्तफीद होंगे। इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को इत्मीनान में लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।